हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, कौन से मार दूंगा मैं तुम्हें? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी। एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? ये देखो, तुम्हारे लिए मैं फ्रेश जूस लाई हूँ, अपने हाथों से बनाया है, बिल्कुल फ्रेश है, इसलिए चलो पी लो। नवेरा आप आप फजूल में इतनी जहमत करती हैं, मेरा तो दिल भी नहीं चाह रहा पीने का। तो मैं इतने प्यार से बना कर लाई हूँ, पी लो ना। मैं यहाँ रख रही हूँ, चलो पी लो। अच्छा मैं थोड़ी देर में पी लूंगी ना। बिल्कुल भी नहीं, अभी पीना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ ना मैं पी लूंगी, मेरा ना बहुत दिल घबरा रहा है। आए हम बातें करते हैं। आपको याद है बचपन में आप कैसे मुझे प्रोटेक्ट करती थी? स्कूल में जब भी किसी लड़की के साथ मेरा झगड़ा होता था तो आप कैसे मेरे सामने आके खड़ी हो जाती थी, मेरी हिफाजत करती थी, मेरे लिए लड़ती थी और सब लड़कियों को भगा देती थी। याद है मुझे। अब भी आप मेरा उतना ही ख्याल करती हैं ना? वैसे ही प्रोटेक्ट करती हैं मुझे जैसे बचपन में करती थी। मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। अच्छा ठीक है। आप यहाँ बैठे, मैं बेगम साहिबा को बुला के आती हूँ। आ जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। मुझे अलियान से बात करनी। अलियान से क्या बात करनी है? अलियान नहीं है घर पे। तुम? अलियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, कौन से मार दूंगा मैं तुम्हें? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी। एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? देखो हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से, निकलो। अलियान मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे काबिल नहीं है, इसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है, इसे घर से निकालो, जाओ। अलियान, नूर बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है। ये सब जो तुम समझ रहे हो ये झूठ है। झूठ है? तुम कहोगे और मैं मान लूंगा? क्यों करूं मैं तुम्हारी बात पर यकीन? मुझ पर यकीन नहीं है तो अपनी मोहब्बत पर तो यकीन करो। तुम्हें मेरी बात पे यकीन करना पड़ेगा। नूर का कोई कसूर नहीं है, सब नुवेरा की एक चाल थी। ये जो तस्वीरें तुम्हें मिली थी नुवेरा ने तुम्हें भेजी थी। नुवेरा ने तुम्हारे और नूर के बीच गलतफहमी पैदा की। बिल्कुल वैसे ही तुम नुवेरा की बातों में आके ये समझ रहे थे कि मेरा और नूर का कोई अफेयर चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब नुवेरा का प्लान था। उसने मेरे जहन में ये बात डाली कि नूर तुम्हारे साथ खुश नहीं है और तुम उस पर जुल्म करते हो। वो ये रिश्ता मजबूरी में निभा रही है। मैंने उसकी बात का यकीन किया, उसका साथ दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था अलियान। और वो जो पिक्चर्स थी ना होटल की, तुम जानते हो होटल मुझे किसने बुलाया था? नुवेरा ने। मैंने जब नूर को वहां बैठे हुए देखा तो उसके पास गया और नुवेरा ने दूर से हमारी पिक्चर्स ले ली और तुम्हें भेज दी। झूठ बोल रहे हो तुम? अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो तुम्हारे सामने खड़ा होता यहां। नुवेरा तुम्हें पसंद करती है, वो तुम्हें हासिल करना चाहती है, इसलिए सारा खेल रचाया उसने। एक और बात है जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है, और नुवेरा ने तुम्हें ये बात नहीं बताई होगी। नूर मां बनने वाली।
शी इज प्रेग्नेंट, तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। अभी भी देर नहीं हुई है। अपनी गलती को सुधारो। नूर को तुम्हारी जरूरत है, इस वक्त पे तुम्हारी जरूरत है यार। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हारे साथ रहना चाहती है। गॉड डैम इट। जब उसका तुम्हारे साथ निकाह हुआ था, उसने मुझे भुला दिया था, तुमसे प्यार करने लगी। और मैं पागलों की तरह ये समझता रहा कि वो मेरे साथ रहना चाहती है, मगर मैं गलत था। और मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। आज मैं तुमसे भी माफी मांगना चाहता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दे। मुंह के पास जाओ। She needs you. मुझे पूरा यकीन था कि नवेरा जरूर कुछ ना कुछ कर रही है। मैं आपको समझाती भी रही थी ना मामा, मगर आपने मेरी एक ना सुनी और ना ही इस घर में किसी ने मेरे यकीन किया। ठीक कह रही हो बेटा तुम। मैंने तो बस इतना सोच के कि कोई अपना तो मेरे साथ होगा ये रिश्ता कर लिया था, लेकिन पता है आरिश को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो गया आलियान के पास बात करने। तुम देख ले इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। और अनीला, हमने फैसला कर लिया, हम ये शहर छोड़ के इस्लामाबाद मूव कर जाएंगे। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? आप मुझे अकेला छोड़ देंगी? बेटा समझने की कोशिश करो। आरिश की इस वक्त जो हालत है उसके लिए यही बेहतर है कि हम यहाँ से चले जाएं। मगर मामा। बेटा जिद नहीं करो, अभी यही ठीक रहेगा। ओके मामा, अल्लाह हाफिज। हाँ हेलो। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताएं क्यों फ़ोन किया आपने? कोई काम है? लो, ये भी कोई बात हुई? तुम मेरी बेटी हो और मैं क्या तुम्हें कॉल नहीं कर सकती? बेटी, अगर आपने मुझे समझा होता ना तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होती अम्मा। हाँ हाँ तहसीन, तुम ठीक कह रही हो, गलत नहीं कह रही। नूर बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है बेटा, और सारा कसूर ना उस चुड़ैल नवेरा का।
उसी ने अलियान को सारी तस्वीरें भिजवाई थी। नूर बेचारी तो बिल्कुल बेकसूर है। उसी ने अलियान को बदगुमान किया है। ये सब बेतुकी बातें उसी ने अलियान के जहन में डाली है। क्या नवेरा ने? हाँ, तो और किसने? देखा अम्मा, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि नूर बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, मगर आप कहाँ सुनती हैं मेरी? अब भुगते हैं आप। पता नहीं क्या कुछ कह दिया आपने उसे। हाँ बेटा, सही, बहुत बड़ा बहतान लगाया है नूर पे, बहुत बड़ा। समझ नहीं आ रही कि कैसे दूर करूं, क्या करूं। और इन सब बातों से अलग तो एक अहम बात यह है कि नूर माशाल्लाह से प्रेग्नेंट है। क्या अम्मा सच कह रही हैं आप? हाँ, अम्मा इसका मतलब है मैं फुप्पो बनने वाली हूँ। अम्मा आप पहली फुर्सत में आलियान को कहें कि नूर से माफी मांगे और उसे लेकर आ जाए प्लीज। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप खुद जाएं और चाचा चाची से जाके माफी मांग लें। अम्मा आपने कोई कम तो गलत नहीं किया उन लोगों के साथ। जाएं अम्मा, यही मौका है। हाँ, सही कह रही हो तुम। मैंने तो उसे हमेशा इतनी बातें सुनाई हैं कि पता नहीं मेरा खुदा मुझे माफ भी करेगा कि नहीं। हाँ अम्मा, देर मत करें, फौरन जाएं, नूर को घर लेकर आ जाएं अम्मा। क्या किया, एक बेटी वाली होकर मैंने अपनी बहू के साथ कैसा सलूक किया। या अल्लाह मुझे माफ कर दे मुझे।